सफलता हासिल करने के 6 कदम। See you at the top book summary in हिंदी by Zig Ziglar। हेलो किताबी दुनिया के दोस्तों, स्वागत है आप सभी का किताबी दुनिया चैनल में, जहां पर आप सुन सकते हैं कंप्लीट बुक समरीज। आज का यह वीडियो जिग जिगलर की किताब See You at the Top पर आधारित है। जिग जिगलर ने सफलता हासिल करने के 6 स्टेप्स बताए हैं, जिसमें उन्होंने बताया है कि पॉजिटिव सेल्फ इमेज का महत्व क्या होता है और किस तरह हम अपनी एक पॉजिटिव सेल्फ इमेज बना सकते हैं। दुनिया भर के कॉर्पोरेट्स, शिक्षण संस्थाएं, सरकारी संस्थाएं और सेल्स एजेंसियां इस किताब में बताए गए नियमों को फॉलो करते हैं। यह किताब आपको बताती है कि किस प्रकार लक्ष्य निर्धारित किया जाए और कैसे इन लक्ष्यों को प्राप्त किया जाए। इसमें हमें यह भी जानेंगे कि कैसे अपने एटीट्यूड को बेहतर बनाया जाए। मैं एक एक करके आपको सभी स्टेप्स के बारे में डिटेल में बताऊंगी। इस वीडियो के अंत में मैं बताए गए स्टेप्स के सभी महत्वपूर्ण बातों को संक्षिप्त में दोबारा दोहरा दूंगी, ताकि इस वीडियो में बताई गई बातें आपको आसानी से याद रहे। तो इस वीडियो को अंत तक देखना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले स्टेप से। नो वन सेल्फ इमेज, आत्म छवि। ज्यादातर लोगों ने अपनी खुद की इमेज या छवि को ही खराब बनाई हुई है, क्योंकि समाज हमेशा लोगों को नेगेटिव बातें सिखाती है और नेगेटिविटी फैलाती है। जब हमने खुद की छवि ही खराब बनाई हुई है तो हम दूसरों को क्या सिखाएंगे। लेखक जिग जिगलर ने हमें खुद की छवि को पॉजिटिव बनाने के बहुत से तरीके बताए हैं। मैं आपको उन्हीं में से सबसे महत्वपूर्ण तरीका बताऊंगी। खुद की अच्छी इमेज बनाने के लिए आपके अंदर आत्मविश्वास और ईमानदारी जैसे सकारात्मक गुण होने चाहिए। अगर आप में यह गुण नहीं है तो आपको यह सब गुण अपने अंदर विकसित कर लेने चाहिए। आप बाहर से लोगों को जैसे नजर आते हैं उसका सीधा सीधा संबंध आपकी सोच और आपके विचारों से है। जिस तरह के विचार आप सोचते हैं और जिस तरह आप महसूस करते हैं, उसी तरह आप समाज में उठते बैठते हैं। आप उसी तरह के कपड़े पहनते हैं और लोगों के साथ उसी तरह से व्यवहार करते हैं। एक रिसर्च में पाया गया है कि जो कर्मचारी साफ सुथरे और अच्छे कपड़े पहनते हैं और खुद को अच्छी तरह से मेंटेन रखते हैं, वह काम में दूसरों से बेहतर प्रदर्शन करते हैं। इसलिए अपनी छवि को सुधारने के लिए हमें अपने लुक्स को भी सुधारना होगा। खुद की छवि को सुधारने के लिए और पॉजिटिव बनाने के लिए आप इतिहास के सफल लोगों की कहानियां भी पढ़ सकते हैं। इतिहास के सफल लोग जैसे कि हेनरी फोर्ड, अब्राहम लिंकन, थॉमस एडिसन और एंड्रू कार्नेगी जैसे महान लोगों की कहानियां जब आप पढ़ेंगे तो आपके अंदर आत्मविश्वास बढ़ेगा और आपको जीवन में मेहनत करने और आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी। अपनी छवि को बेहतर बनाने के लिए आप कई और काम भी कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर आप कोई बिजनेस शुरू कर सकते हैं या कोई भी ऐसा काम शुरू कर सकते हैं जिसमें आपको विश्वास है कि आप उसे सफलतापूर्वक कर लेंगे। जब आप नया काम करने की कोशिश करते हैं और उसमें सफल होते हैं तो उससे आप में आत्मविश्वास आता है और आत्मविश्वास से आपकी खुद की छवि और भी पॉजिटिव बन जाती है। इस तरह से अपनी छवि को सुधारने के लिए आपको लगातार ऐसे काम करने होंगे जिससे आपका आत्मविश्वास बढ़ता रहे। सबसे जरूरी बात यह है कि आत्मविश्वास कभी भी एक दिन में नहीं बढ़ता और आपकी छवि कभी एक दिन में नहीं बनती। इस तरह से लगातार आत्मविश्वास बढ़ाने वाले काम करके आप अपनी छवि को बेहतर बना सकते हैं और जीवन में सफलता हासिल कर सकते हैं। नंबर 2, योर रिलेशनशिप विद अदर्स। दूसरों के साथ आपके संबंध। आपको जीवन में सफल होने के लिए इस बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि लोगों के साथ आपका संबंध कैसा है। कुछ वर्ष पहले 100 सफल लोगों पर रिसर्च किया गया जो खुद अपनी मेहनत से करोड़पति बने थे। वो सब अलग अलग जगह से थे और उनकी शिक्षा और कुशलता का स्तर भी अलग अलग था। उनमें से 70 लोग ऐसे थे जो ऐसी जगह के रहने वाले थे जहां 15,000 से भी कम जनसंख्या थी। लेकिन उन सभी में एक चीज समान थी और वो थी दूसरों में अच्छाई देखने की आदत।
वो सभी दूसरे लोगों में बुराई देखने की बजाय उनकी अच्छाइयाँ देखते थे। वो बुरी परिस्थितियों में भी अच्छाई देखते थे। यह बात हमारे संबंधों में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जैसा हम लोगों के बारे में सोचते हैं वैसा ही व्यवहार वो हमारे साथ करते हैं। आप जिस तरह से लोगों को देखते हैं और समझते हैं, उनसे उसी तरह का व्यवहार करते हैं। लोगों के साथ बेहतर संबंध बनाने के लिए यह बहुत ज़रूरी है कि आप उनके अंदर अच्छाइयों को देखें, ना कि बुराइयों को। सफल लोगों की यह विशेषता होती है कि वो दूसरों की बुराई नहीं करते। अब आप सोचिए कि आप दूसरों को किस तरह से देखते हैं। आप उनमें बुराई देखते हैं या अच्छाई देखते हैं? अगर आप अभी तक दूसरों में बुराइयां देखते रहे हैं तो आज से बुराइयां देखना बंद करें और दूसरों में अच्छाइयां देखना शुरू कर दें। हर व्यक्ति के अंदर बहुत सारी क्षमताएं होती है, लेकिन कई बार लोगों को खुद ही इसके बारे में जानकारी नहीं होती। इसलिए हम दूसरों को उनकी क्षमताओं के बारे में बता सकते हैं। सफल होने के लिए पहले आपको खुद की क्षमताओं को जानना होगा और उसके बाद दूसरों से अच्छे संबंध बनाने के लिए आपको दूसरों की क्षमताओं को पहचानना होगा। ऐसा करने से आप दूसरों को प्रोत्साहित करेंगे और उनके साथ आपके संबंध बेहतर बनेंगे, जो आपको एक सफल इंसान बनने में मदद करेंगे। केवल दूसरे लोगों के साथ ही नहीं, आपके परिवार के सदस्यों के साथ भी आपके संबंध अच्छे होने चाहिए। जिन लोगों के संबंध अपने परिवार के साथ खराब होते हैं वो ज्यादातर समय तनाव में रहते हैं, क्योंकि उनके मन में अपनी परिवार को लेकर कोई ना कोई समस्या चलती रहती है और परिवार की यही समस्याएं उनकी सफलता में रुकावट पैदा करती हैं। ज्यादातर सफल लोगों के अपनी परिवार के साथ बहुत अच्छे संबंध होते हैं और यही उनकी सफलता का एक बहुत बड़ा सच है। परिवार के लोगों के साथ अच्छे संबंध होने से व्यक्ति अपना सारा ध्यान अपने काम पर लगाता है, जिससे वो अच्छा काम करता है और सफलता हासिल करता है। नंबर 3, सेट गोल्स। लक्ष्य तय करें। शिखर तक पहुंचने के लिए तीसरा कदम है अपने गोल्स यानी लक्ष्य को निर्धारित करना। दोस्तों, इस कदम पर आपको सबसे अधिक ध्यान देने की ज़रूरत होती है, क्योंकि गलत लक्ष्य निर्धारित करने से इंसान गलत दिशा में काम करता है और अंत में उसके हाथ केवल असफलता ही लगती है। सफलता के शिखर तक पहुंचने के लिए यह बहुत ज़रूरी है कि आप अपने लिए सही लक्ष्य निर्धारित करें। लक्ष्य निर्धारित करने के पहले आपका गोल आपके मन में पूरी तरह से स्पष्ट होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आप जीवन में क्या करना चाहते हैं, जिन कामों में आपकी दिलचस्पी है और जिन्हें करने से आपको खुशी मिलती है। आपको उन्हीं में से किसी काम को अपना गोल बनाना चाहिए, क्योंकि ऐसे गोल के लिए आप पूरी तरह से स्पष्ट होते हैं। किसी भी लक्ष्य को निर्धारित करने के बाद आपको उसे हासिल करने के लिए पूरी योजना बनानी होगी, क्योंकि बिना योजना के किसी भी लक्ष्य को हासिल नहीं किया जा सकता। उदाहरण के तौर पर सर एडमंड हिलरी, जो कि माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाले सबसे पहले व्यक्ति थे, उन्होंने अपना गोल हासिल करने के लिए एक स्पष्ट योजना बनाई थी। दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि वो एक दिन अपने घर से बाहर घूमने निकले और अचानक उन्होंने अपने आप को माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पाया। उन्होंने माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने के लिए एक स्पष्ट योजना बनाई थी और उनके अंदर वहां तक पहुंचने का उत्साह था। उन्होंने हमें कुछ ज़रूरी बातें बताई हैं जो जीवन में किसी भी गोल को हासिल करने के लिए महत्वपूर्ण हैं। दोस्तों, मैं आपको वो महत्वपूर्ण बातें बताना चाहती हूँ। आज आप जीवन में जहाँ भी हैं उस बात का रिकॉर्ड ज़रूर रखिए। रिकॉर्ड रखने से आपको पता होगा कि आपने अपना सफ़र कहाँ से शुरू किया था और आप इस बात का भी अंदाज़ा लगा पाएंगे कि आपको कहाँ तक जाना है और उसके लिए आपको कितनी मेहनत करनी होगी। अपने सभी गोल्स को एक कागज़ पर लिस्ट बनाकर लिखिए। कागज़ पर यह भी लिखें कि कौन से गोल्स को आप एक वर्ष में हासिल करेंगे, कौन से गोल्स को कुछ महीनों में हासिल करेंगे और कौन से गोल्स को कुछ हफ्तों में या कुछ ही दिनों में हासिल करेंगे। ऐसा करने से आप अपने सभी गोल्स के लिए एक समय सीमा निर्धारित करेंगे। आपको अपने हर गोल को स्पष्ट करना होगा। आप ऐसे नहीं लिख सकते कि आप पैसे कमाना चाहते हैं,
आपको स्पष्टता से सोचना होगा कि आप कितना पैसा कमाना चाहते हैं और कितने समय में कमाना चाहते हैं। आपको ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि आपको एक बड़ा घर बनाना है और एक बड़ी गाड़ी खरीदनी है। आपको कागज पर साफ साफ यह लिखना होगा कि आपको किस तरह का घर बनाना है और कौन सी जगह पर बनाना है। आपको किस कंपनी की गाड़ी खरीदी है, उस गाड़ी का मॉडल, रंग और उसकी सभी खूबियां आपके मन में बिल्कुल साफ होने चाहिए, तभी आप उन्हें कागज पर लिखें। आपको लॉन्ग टर्म गोल सेट करने चाहिए। उदाहरण के तौर पर 1 साल में आप अपने बिजनेस को कितना बढ़ाना चाहते हैं या 1 साल में आप कितना धन कमाना चाहते हैं। आपके जीवन के ज्यादातर गोल्स लॉन्ग टर्म ही होते हैं। हर रोज करने वाला काम जीवन का लक्ष्य नहीं हो सकता। आप अपने और अपने लक्ष्य के बीच में आने वाली बाधाओं की भी एक लिस्ट बनाइए, क्योंकि बाधाओं की लिस्ट बनाने से आप उन्हें हटाने की योजना बना सकते हैं। जब आप बाधाओं की लिस्ट नहीं बनाते तो कई बाधाएं जो आपके ध्यान में नहीं रहते अचानक से आपके सामने आ जाते हैं और आपका काम रुक जाता है और आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचने में बहुत अधिक समय लगता है। अब आप अपने बड़े गोल को छोटे छोटे गोल्स में बांट दें। उदाहरण के तौर पर अगर आप किसी खास एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप उसके सिलेबस को छोटे छोटे हिस्सों में बांट दें। जैसे कि अगर आपके सिलेबस में 16 चैप्टर्स हैं तो आप किस चैप्टर को कितना समय देंगे, यह सब आपको अपनी योजना में लिखना होगा। अपने गोल की ओर पहला कदम उठाने से पहले आपको खुद को अपने गोल्स को विजुअलाइज या कल्पना करनी होगी। दोस्तों, विजुअलाइजेशन की प्रक्रिया एक बहुत ही शक्तिशाली प्रक्रिया है जिसे इतिहास के बहुत से सफल लोगों ने इस्तेमाल किया है। उदाहरण के तौर पर अगर आप अपनी मनपसंद गाड़ी खरीदना चाहते हैं तो आपको मन ही मन में अपने आप को उस गाड़ी को चलाते हुए देखना होगा। हर रोज विजुअलाइज करने से आप अपने मन में अपनी मनपसंद गाड़ी को चलाने का एहसास जगाएंगे और जब आप उस दिशा में काम करेंगे तो वही एहसास आपको आपके लक्ष्य की ओर खींच ले जाएगा। नो 4 एटीट्यूड मनोवृत्ति। क्या आप ज्यादा धन कमाना चाहते हैं, अपने जीवन का आनंद उठाना चाहते हैं, तनाव को कम करना चाहते हैं, अधिक प्रभावशाली बनना चाहते हैं, अच्छी सेहत चाहते हैं और दूसरों के साथ अच्छे संबंध बनाना चाहते हैं? दोस्तों, यह सब पाना आपके लिए संभव है। आप यह सब कुछ पा सकते हैं, लेकिन उसके लिए जरूरत है सही एटीट्यूड की। सही एटीट्यूड का मतलब है सही सोच और दूसरों के साथ आपका सही व्यवहार। आजकल दुनिया के हर देश में बहुत से ऐसे स्कूल हैं जो अलग अलग तरह के काम सीखने की ट्रेनिंग देते हैं, लेकिन सही सोच और सही एटीट्यूड बनाने की ट्रेनिंग किसी स्कूल में नहीं दी जाती। आप तब तक किसी भी काम में आम लोगों से बेहतर दर्शन नहीं कर सकते जब तक उस काम के लिए आपका एटीट्यूड सही नहीं होगा। एटीट्यूड के बारे में समझाने के लिए लेखक जिग ज़ैगलर ने हमें एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया है। जिग एक बार अपनी गाड़ी से कहीं जा रहे थे तो रास्ते में उन्हें एक रोड ट्रांसपोर्ट कंपनी में काम करता हुआ उनका एक दोस्त दिखाई दिया। उन्होंने उसके पास जाकर अपनी गाड़ी रोकी और उससे मिले। जिग को अपने उस दोस्त से मिलकर बहुत खुशी हुई क्योंकि वो स्कूल के बाद काफी समय बाद मिले थे। उन दोनों ने मिलकर एक साथ लंच किया और बहुत सारी बातें की। लंच करने के बाद जब वो जाने लगे तो उन्होंने देखा कि उनका एक और दोस्त जो कि उस ट्रांसपोर्ट कंपनी का हेड था वहां पर काम देखने आया। यह सब देखकर जिग ने अपने पहले दोस्त से पूछा कि तुम दोनों तो एक साथ पढ़ते थे और तुमने काम करना भी एक साथ शुरू किया, लेकिन वो कंपनी का हेड बन गया है और तुम अभी भी उसी पोजीशन पर काम कर रहे हो। तो इस पर उनके दोस्त ने जवाब दिया, जब मैंने इस कंपनी में काम करना शुरू किया था तो सिर्फ यह सोचकर किया था कि मुझे 1 घंटा काम करने के 350 रुपए मिलेंगे। वो दोस्त आज भी यही सोचकर काम कर रहा था कि जितना वह काम करेगा उसके अनुसार ही उसे पैसे मिलेंगे। वही उनका दूसरा दोस्त यह सोचकर काम करता था कि उसे अच्छी तरह से काम करना है और अपनी कंपनी के लिए मूल्यवान बनना है। दोस्तों, इससे हमें यह पता चलता है कि पहला दोस्त पैसे कमाने के लिए काम
करता था और उसका सारा ध्यान केवल पैसा कमाने पर था। यही उसका एटीट्यूड था, इसलिए वो अपनी कंपनी में ज्यादा आगे नहीं बढ़ सका। जबकि उनका दूसरा दोस्त यह सोचकर काम करता था कि उसे काम करना है और आगे बढ़ना है, इसलिए वो अपना ध्यान केवल काम पर रखता है था, पैसे कमाने पर नहीं। और उसके इस एटीट्यूड के कारण उसने तरक्की की और एक दिन वो अपनी कंपनी का हेड बन गया। अगर आप भी अपने जीवन में कुछ करना चाहते हैं और कोई बड़ा लक्ष्य हासिल करना चाहते हैं तो आज ही उसके लिए अपना सही एटीट्यूड बनाइए। अगर आप काम करने पर ध्यान देंगे और अपना काम करने का एटीट्यूड बनाएंगे तो आप अच्छा काम भी कर पाएंगे और साथ ही साथ अच्छे पैसे भी कमाएंगे। अच्छा काम करने से आपको तरक्की मिलेगी और एक दिन आप सफलता के शिखर पर पहुंच जाएंगे। नंबर 5, वर्क काम। दोस्तों, अगली बात जो हमें लेखक ने सफल होने के बारे में बताई है वो है काम करना। जीवन में सफलता पाने के लिए हमें काम करना होगा। जिग कहते हैं कि सफल होने के लिए कोई शॉर्टकट नहीं होता, इसलिए जीवन में कोई भी लक्ष्य हासिल करने के लिए काम तो आपको करना ही होगा। आपको जीवन में वही काम करना चाहिए जिसमें आपकी दिलचस्पी हो, क्योंकि तभी आप उस काम को अच्छी तरह कर सकेंगे। अगर आप ऐसा काम करने की कोशिश करेंगे जिनमें आपकी दिलचस्पी नहीं है तो ऐसे काम में आपका दिल नहीं लगेगा और आप बहुत जल्दी उस काम से बोर हो जाएंगे। इसलिए वही काम करें जिसमें आपकी दिलचस्पी है और जब आप उसे मन लगाकर करेंगे तो सफलता अपने आप आपको मिलती जाएगी। सफलता हासिल करने का यही राज है कि आपको खुद कोशिश करनी होगी। आप जीवन में अपने सबसे अधिक दिलचस्पी वाले काम को चुनिए और अपने लिए मनपसंद लक्ष्य निर्धारित कीजिए। इतना करने के बाद आप अपना मनपसंद काम ढूंढिए। आप देखिए कि आपका मनपसंद काम आपको कहाँ मिलेगा। आपका काम आपको इंटरनेट पर भी मिल सकता है, आपके शहर में भी मिल सकता है, और अगर आपके शहर में नहीं है तो आपको देखना होगा कि आपका मनपसंद काम कौन से शहरों में मिल सकता है। कई बार आपको अपना घर छोड़कर किसी दूसरे शहर में काम करने के लिए जाना पड़ता है, घर वालों से और घर के आराम से दूर रहना पड़ता है। उसके बाद आप अपने मनपसंद काम के लिए खुद को तैयार कीजिए और उसमें जुट जाइए। दोस्तों, इसी तरह से आपको काम में मेहनत करनी पड़ती है, तभी आपको सफलता मिलती है। लेखक ने हमें इस चैप्टर में यही समझाने की कोशिश की है कि जीवन में कोई भी बड़ा लक्ष्य हासिल करने के लिए हमें पूरी मेहनत से काम करना होगा। नंबर 6, डिजायर, इच्छा। दोस्तों, डिजायर का मतलब है किसी लक्ष्य को पाने के लिए मन में तीव्र इच्छा का होना। जब आपके मन में कुछ पाने की तीव्र इच्छा होती है तो आपको रास्ते अपने आप मिल जाते हैं। नेपोलियन हिल ने भी अपनी फेमस किताब थिंक एंड ग्रो रिच में भी पहला चैप्टर डिजायर यानी तीव्र इच्छा के बारे में ही लिखा है। दोस्तों, कई लोगों में बहुत काबिलियत होती है लेकिन उनके अंदर कुछ बड़ा करने की या कोई बड़ा लक्ष्य हासिल करने की तीव्र इच्छा नहीं होती, इसलिए वो जीवन में कोई बड़ा लक्ष्य हासिल नहीं कर पाते और छोटे मोटे काम ही करते रहते हैं। आप किसी बड़ी कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर का काम करना चाहते हैं लेकिन आप वहां तक कैसे पहुंचेंगे इस बारे में आपको कुछ नहीं पता। जब आप हर रोज उस कंपनी में काम करने के बारे में सोचेंगे तो धीरे धीरे आपको रास्ते दिखाई देने शुरू होंगे। आपको इंजीनियरिंग में एडमिशन लेने का कोई ना कोई रास्ता मिल जाएगा। अगर आप ठीक से तैयारी करेंगे तो किसी अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में आपको एडमिशन मिल जाएगी। उसके बाद आपको इंजीनियरिंग में मेहनत करनी होगी और जब आप इंजीनियरिंग करते हुए भी उस कंपनी में काम करने के बारे में लगातार सोचेंगे और अपने मन में इच्छा रखेंगे तो हो सकता है वो कंपनी कर्मचारियों को भर्ती करने के लिए आपके कॉलेज में ही आ जाए। अगर वो कंपनी आपके कॉलेज में नहीं भी आती तो इंजीनियरिंग के बाद वहां काम करने वाला कोई ना कोई व्यक्ति आपको जरूर मिलेगा जो आपको उस कंपनी में भर्ती होने में मदद करेगा। दोस्तों, शायद इस समय आपको मेरे इस एग्जाम्पल पर ज्यादा यकीन ना हो लेकिन यह एग्जाम्पल 100% सच है। जब आप किसी लक्ष्य को पाने की अपने मन में इच्छा रखेंगे तो उस तक पहुंचने के रास्ते आपको जरूर मिलेंगे।
बस आपको उन रास्तों पर चलने के लिए और मेहनत करने के लिए खुद को तैयार करना होगा। आपका लक्ष्य बहुत सारे पैसे कमाना, बड़ी गाड़ी और बड़ा घर खरीदना, अपने मनपसंद जीवन साथी से शादी करना भी हो सकता है। आपका लक्ष्य चाहे जो भी हो, आपको उसे हासिल करने के लिए अपने मन में इच्छा रखनी चाहिए और खुद को मेहनत करने के लिए तैयार रखना चाहिए। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि इस वीडियो के अंत में मैं आपको बताए गए सारे स्टेप्स के महत्वपूर्ण पॉइंट्स को दोबारा दोहराऊंगी। तो चलिए सारे महत्वपूर्ण बातों पर एक बार फिर से नज़र डाल लेते हैं। सबसे पहले हमें अपनी सेल्फ इमेज यानी खुद की छवि अच्छी बनानी होगी और खुद को आत्मविश्वास से भरना होगा। उसके बाद हमें दूसरों के साथ अपने रिश्ते अच्छे बनाने होंगे और दूसरों में अच्छाइयों को देखना होगा। तीसरी बात, हमें अपना स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए और उन्हें पाने के लिए समय सीमा भी तय करनी चाहिए। चौथी बात है सही एटीट्यूड यानी सही मनोभाव। जीवन में कुछ भी हासिल करने के लिए हमें सही एटीट्यूड की ज़रूरत होती है। पांचवी चीज़ है काम। जीवन में सफलता पाने के लिए हमें उस दिशा में पूरी मेहनत से काम करना होगा, क्योंकि बिना काम किए कोई भी व्यक्ति सफल नहीं हो सकता। सबसे आखिरी चीज़ है डिज़ायर यानी तीव्र इच्छा, जो आपके लक्ष्य को आपकी ओर खींचती है और आपको उस तक पहुंचने का रास्ता दिखाती है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको सी यू एट द टॉप किताब पर बना यह वीडियो बहुत पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग बुक समरीज और नॉलेज से भरे वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल किताबी दुनिया को सब्सक्राइब करें। मैं जल्द ही आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आऊंगी। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। आपका समय शुभ हो।